हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 11th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 11th के हिस्ट्री की जो एग्ज़ाम है 16 दिसंबर को, यानी अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक हफ्ते का समय बचा है। तो द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए दोस्तों डेली वन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जिसके माध्यम से आप दोस्तों आसानी से इस परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैसोस का क्या अर्थ है। तो मैसोस का क्या अर्थ है दोस्तों। मैसोस का अर्थ है ए नदी, बी मध्य, सी समुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैसोस का अर्थ है बी यानी मध्य। क्वेश्चन नंबर 2, पोटोमोस का क्या अर्थ है। ए नदी, बी मध्य, सी किनारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो पोटोमोस का अर्थ है नदी, ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि जो मेसोपोटामिया है वो दजला और फरात नदियों के मध्य में विकसित हुआ है, और जो शहरी जीवन की शुरुआत हुई है मेसोपोटामिया से हुई है। और मेसोपोटामिया के जो नाम है वो इन्हीं दोनों नदियों के नामों से जोड़कर देखा गया, जिसे हम मेसोपोटामिया या मेसोस और पोटोमोस के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 3, मेसोपोटामिया के जिस भाग में सबसे पहले नगर तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ वो कौन सा भाग है। तो मेसोपोटामिया के जिस भाग में लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ वो कौन सा है। ए दक्षिण की पूर्वी भाग, बी दक्षिण के रेगिस्तानी भाग, सी उत्तरी भाग, डी कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया के जिस भाग में सबसे पहले नगर तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ है वह है दक्षिण के रेगिस्तानी भाग, यानी बी इसका सही उत्तर है। जी हाँ, दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में सबसे पहले मेसोपोटामिया में जो लेखन प्रणाली का विकास माना जाता है। चलिए, मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत क्या है। तो मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत क्या। ए लिखित दस्तावेज, बी मुद्राएं, सी कब्र, सी डी उपरोक्त सभी। तो मेसोपोटामिया इतिहास से जो उपलब्ध स्रोत है वो उपरोक्त सभी, यानी डी इसका सही विकल्प है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी। तो सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी वो कौन सी है। ए दक्षिणी मेसोपोटामिया की, स्टेपी प्रदेश की, पश्चिमी चीन की, डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपजाऊ देने वाली है वह है दोस्तों दक्षिणी मेसोपोटामिया की। जी हाँ, दक्षिणी मेसोपोटामिया जो खेती सबसे अधिक उपजाऊ देने वाली है, ये प्रश्न का ए उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग शुरू हुआ। ए लगभग 5000 ईसा पूर्व, बी लगभग 3000 ईसा पूर्व, सी लगभग 4000 ईसा पूर्व, डी लगभग 2500 ईसा पूर्व। तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का जो निर्माण हुआ था वो लगभग दोस्तों 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, यानी बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी। तो मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी। ए अग्नि की, बी राजा की, सी वायु की, डी प्रेम एवं युद्ध की। तो मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, डी प्रेम एवं युद्ध की। प्रश्न नंबर 8, मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों तथा लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। किसे। ए आराध्य देवी को, बी राजा को, सी सरपंच को, डी पशुपति शिव को। तो मेसोपोटामिया में खेतों और मत्स्य क्षेत्रों तथा लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। ए आराध्य देवी को माना जाता था, यानी ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, तांबा तथा रागा धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु है। तांबा और रागा धातुओं से मिलने वाली जो मिश्र धातु है वो कौन सी है दोस्तों। ए स्टील, बी कांसा, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो तांबा और रागा के मिश्रण से जो धातु बनती है मिश्र धातु वो है दोस्तों बी कांसा। वारकरसिस नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिला है। तो जो वारकरसिस है दोस्तों उसका जो प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है। ए उर, बी अक्कद, सी उरुक, डी इनमें से कोई नहीं। तो वारकरसिस जो मूर्ति कला है वो मेसोपोटामिया जिस नगर से मिला उसका नाम दोस्तों उर है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया का जो जल मेसोपोटामिया का
जो जल मार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के जो जल मार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था वो कौन सा? ए फरात नदी मार्ग, बी स्वेज नहर, सी मिसुबुसी, डी हजारा। तो मेसोपोटामिया के जो जल मार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था वह दोस्तों फरात नदी मार्ग, यानी ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 12, बाइबल के निम्न भाग में मेसोपोटामिया का उल्लेख किया गया है। तो बाइबल के किस भाग में मेसोपोटामिया का उल्लेख किया गया है? तो वो है दोस्तों ए प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया के जिक्र, इसलिए मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। बाइबल में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था। तो बाइबल में मेसोपोटामिया कई संदर्भों में उल्लेख होने के कारण जो मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था तो वो था दोस्तों यूरोप वासियों के लिए, डी इसका सही उत्तर है। आज मेसोपोटामिया निम्न देश का भाग है। तो आज अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया आज जाना जाता है दोस्तों इराक। प्रश्न नंबर 15, मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता था। तो मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता था दोस्तों उरुक, एमोराइट, मारी या उर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है उर। उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार निम्न तरीके से किया जाता था। तो उर नगर में शवों का जो अंतिम संस्कार वो किया जाता था दोस्तों, ए शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था, बी शवों को जलाया जाता था, सी शवों को गंगा में बहाया जाता था, डी पक्षियों को खाने के लिए दिया जाता था। तो उर नगर में शवों का जो अंतिम संस्कार किया जाता था वो किया जाता था शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग जिस आर्थिक क्रिया के लिए होता था। तो मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग जिस आर्थिक क्रिया के लिए होता था वो कौन सी आर्थिक क्रिया है जिस आर्थिक क्रिया के लिए मेसोपोटामिया के ऊपरी शहर का इस्तेमाल किया जाता था? ए बर्तन बनाने के लिए, बी भेड़ चराने के लिए, सी कृषि करने के लिए, या डी उपरोक्त सभी। यह दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मेसोपोटामिया के जो ऊपरी क्षेत्र का प्रयोग किस क्रिया के लिए होता था वो अगर आप यहाँ से देखें तो वो होता है दोस्तों भेड़ बकरी चराने के लिए। इसका भी सही उत्तर है। नेक्स्ट, संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो संसार को मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन है दोस्तों क्या है? कालगणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों सी ए और बी दोनों। इसके अलावा अगर हम लेखन कला का विकास भी मेसोपोटामिया में हुआ है, कालगणना भी मेसोपोटामिया में हुआ है। तो इस प्रकार से इन सभी स्रोतों का जो मुख्य धारणा है या कह सकते हैं मुख्य जो विकसित होता है वो होता है मेसोपोटामिया में ही। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा था? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को बांटा था ए बी 12 महीनों में। असुरबनिपाल का पुस्तकालय जिस देवता के मंदिर में केंद्रित था। तो असुरबनिपाल का जो पुस्तकालय जिस देवता के मंदिर में केंद्रित था वो थे ए डागन, बी इन्नान, सी नाबू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी नाबू। नेक्स्ट, बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति कब मिली? तो बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से जो मुक्ति कब मिली दोस्तों? तो बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति मिलती है बी 625 ईसा पूर्व में। बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो बेबीलोन का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? तो बेबीलोन का अंतिम शासक है नेबोडिनस। क्या है दोस्तों? ठीक है, नेबोनिडस। जी नेबोनिडस जो है बेबीलोन का अंतिम शासक है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वह है लगभग, तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वह लगभग 3200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रतीक चिन्ह क्या व्यक्त करता है? तो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या व्यक्त करता है? ए व्यंजन को, बी स्वर को, सी अक्षर को, डी कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रतीक चिन्ह व्यक्त करता है सी अक्षर को। मारीनगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। तो मारीनगर जो है शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला, ये है बी 2000 ईसा पूर्व के बाद।
साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिला है, तो साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिला है वह कौन सी धातु है? वह धातु तांबा। नेक्स्ट, जुगरात यानी बेबीलोन नगर में था, तो जुगरात बेबीलोन नगर में क्या था दोस्तों? तो बेबीलोन नगर में था एक टीला, विशाल राजमहल या स्थिर। तो ये बेबीलोन नगर में था दोस्तों विशाल राजमहल या विशाल राजमहल यहाँ पर आएगा। बेबीलोन जुगरात का था विशाल राजमहल था ये, ठीक। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के हथियार बने थे, तो मेसोपोटामिया के लोग जो हथियार बनाया करते थे वो किस धातु के होते थे? ए लोहे से, बी तांबे से, सी रांगे से, डी अगर कांसे से। तो मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें जो हथियार बने होते थे वो बने होते थे दोस्तों कांसे से, यानी सी इसका सही उत्तर है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा इनमें से कौन सी थी? वो है सुमेरियन। जी हाँ, सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। मेसोपोटामिया के निम्न इस शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था, तो मेसोपोटामिया के किस शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था? तो वह दोस्तों उरुक। उरुक को केवल शहर को शहर कहकर पुकारा जाता था। सरगोन राजा था, तो सरगोन कहाँ का राजा था? तो सरगोन जो राजा था दोस्तों वो था अक्कद का। क्या कहाँ का था? वो था अक्कद का राजा। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज की शुरुआत कब हुई? तो मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज की शुरुआत 1840 ईस्वी में। यहाँ कब होती है? 1840 ईस्वी में। इसके आधार पर जो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो मेसोपोटामिया का अर्थ जैसे यूनानी, मेसोपोटामिया जो है शब्द है वो किस भाषा लिया गया है? तो वह यूनानी भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। जी हाँ, यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटामोस से लिया गया है। और अगर हम मेसोपोटामिया के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसे कहा जाता है नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब हुआ? तो मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर थे वो 3000 ईसा पूर्व में इसका निर्माण माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसी तरह से शहरी जीवन की अगर हम बात करें, श्रम विभाजन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो श्रम विभाजन की शुरुआत भी मेसोपोटामिया से होती है। और ये मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की एक बड़ी विशेषता भी थी, वो दोस्तों क्या थी? श्रम विभाजन। जी हाँ, श्रम विभाजन। तो इस तरह से आपको कथन और कारण में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो है वारकर नामक मूर्तिकला, जो वारकर नामक जो मूर्तिकला है का प्रसिद्ध नमूना कहाँ से मिला है? तो वारकर नामक मूर्तिकला का जो प्रसिद्ध नमूना हमें उर नगर से मिला है, मेसोपोटामिया के उर नगर से मिला है। और जो वारका शीर्ष है वो किससे बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था सफ़ेद संगमरमर से। किससे? सफ़ेद संगमरमर से, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर से इसकी तरह सा इसको बनाया गया था। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों वह है कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? यानी जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो कागज़ के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो कागज़ के रूप में लिखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं, किसकी दोस्तों? तो मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो मिट्टी की जो पट्टिकाओं का इस्तेमाल लिखने के रूप में होता था। इसके साथ साथ दोस्तों जो मेसोपोटामिक लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिक लिपि कीलाकार थी। जी हाँ, कीलाकार। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कीलाकार। और क्यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्यूनिफॉर्म। जी हाँ, क्यूनिफॉर्म जिसे बोलते हैं हम। क्यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है? तो क्यूनिफॉर्म जो बना है दोस्तों वो लैटिन भाषा के दो शब्दों, किससे? क्यूनिफॉर्म जो है लैटिन भाषा के दो शब्द से बना है। और वो दो शब्द कौन कौन से दोस्तों? एक है क्यूनियस। जी हाँ, एक है क्यूनियस, ठीक है, क्यूनियस। और दूसरा है फोर्मा। क्यूनियस और फोर्मा। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी, इसका क्या अर्थ है? खूंटी, ठीक है। और फोर्मा का क्या अर्थ है दोस्तों? आकार। तो क्यूनिफॉर्म भी है इसी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। इसके साथ साथ जो है जैसे सुमेरियन भाषा के स्थान कब किस भाषा ने ले लिया था? तो सुमेरियन भाषा के स्थान लिया था अक्कदी भाषा ने। जी हाँ, सुमेरियन भाषा के स्थान लिया था अक्कदी भाषा ने। और कब लिया था? 2400 ईस्वी में। जी हाँ, 2400 ईस्वी में सुमेरियन भाषा के स्थान
अक्कदी भाषा ने ले लिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किस व्यक्ति ने जोड़ा, जो सुमेर का व्यापार है उसकी घटना को किस व्यक्ति से जोड़ा जाता है पहली बार, तो है एन मरकर। जो एन मरकर है दोस्तों, उससे सुमेर व्यापार के प्राचीन घटना को जोड़ा जाता है पहली बार। क्लियर। तो यहाँ से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरों के बारे में पूछा सकता है आपसे। तो दक्षिण मेसोपोटामिया जो शहर थे वो 3 प्रकार के शहर थे। पहला था जो मंदिरों को चारों ओर विकसित शहर थे, ठीक है। दूसरा था आपका व्यापार के रूप में विकसित शहर। और तीसरा जो माना जाता है वो है शाही शहर। तो ये 3 प्रकार के मेसोपोटामिया शहर थे। इसी प्रकार से दोस्तों मारी जो है उर और उरुक, और यहाँ से जो है जिब्रेलियम, ये सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और असीरिया का अंतिम शासक कौन था, तो असीरिया का अंतिम शासक कौन था, अशुरबनीपाल जो है ना। असीरिया के भी अंतिम शासक कौन थे, तो असीरिया का जो अंतिम शासक है वो है अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल जो है असीरिया का अंतिम शासक है। किसका, असीरिया का। तो ये दोस्तों जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन जरूर आपको कर लेना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम गिलमिस महाकाव्य की बात करें तो गिलमिस महाकाव्य की रचना कब की गई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गिलमिस महाकाव्य जो है उसकी रचना की गई कब, तो गिलमिस महाकाव्य की रचना 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के आसपास की रचना की गई। और इसमें जो है 12 काव्य पट्टिकाएँ कितनी थी, 12 काव्य पट्टिकाएँ थी जिन पर लिखा गया था। ठीक है। तो ये जो कह सकते हैं इसे आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूरी पूरी पूछी जाने की पूरी पूरी संभावना है। डैगन देवता मारी राजाओं ने, ठीक है, मारी राजा को देवता कौन थे, तो मारी राजा का जो देवता थे मारी के देवता अगर हम बात करें मारी, तो मारी राजा के जो देवता थे उन्हें डैगन कहा जाता है। क्या कहा गया, डैगन यहाँ के देवता थे दोस्तों। ठीक है। बेबीलोन शहर की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा सकता है, जो बेबीलोन नगर है। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है बेबीलोनिया पे सिकंदर ने किसे कब हराया, तो 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोनिया को हरा दिया था। बेबीलोन पर कब्जा कर लिया था सिकंदर ने। तो और ये जो कह सकते हैं क्वेश्चन से यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इन्हें पूरा आप कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को लेकर आऊँगा, और आपको सभी क्वेश्चन में गारंटी देता हूँ अगर आपने इस पूरे सीरीज को लगातार देख लिया तो आपको 40 में 40 नंबर आराम से आप ला सकते हैं। बस आपको जिस तरह से बोला गया आपको टॉपिक क्लियर करनी है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको कर लेना दोस्तों। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, गारंटी है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।